changes. वेलकम टू भाई की बढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। यारो मुझे पता है कल तुम्हारा एग्जाम होगा और आज तुम बीकेपी को बिंज वॉच मार रहे होगे, लेकिन थोड़ा सब्र करो, रेस्ट लो। चलो अब मेरे साथ डीप ब्रेथ्स लो। इन, आउट, इन, आउट। देखा, सारा स्ट्रेस गायब हो गया। और अब हम इस वीडियो में भी यही सीखेंगे कि सांस कैसे लेते हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है रेस्पिरेशन। यारो हम जब भी सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन होता है, और O2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए, ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके, और फिर उसी एनर्जी से हमारा शरीर काम करता है। सांस लेकर हमें जो एनर्जी मिलती है वो ATP मॉलिक्यूल में बदल जाती है, और इन ATP मॉलिक्यूल्स को हमारी बॉडी के सेल्स यूज करते हैं एज अ एनर्जी सोर्स। यारो ऑक्सीजन हर एक जानवर को चाहिए होती है, चाहे वो धरती पर रहता हो या फिर समुद्र के अंदर। धरती पर रहने वाले जानवरों को तो सीधा हवा से ऑक्सीजन मिल जाती है, और जो पानी में रहते हैं उन जानवरों को ऑक्सीजन मिलती है पानी से। अब तुम सोचोगे कि पानी में तुम सांस लेते हो तब तुम्हें तो ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो इन्हें कैसे मिलती है? यारो एक्चुअली पानी के अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो रखी होती है, तो इन समुद्री जानवर की गिल्स ये मिक्स्ड ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेती है और इन्हें सांस आ जाता है। लेकिन ऑक्सीजन बहुत ही कम होती है पानी में, तो इन्हें बहुत ही जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। मेरा मतलब जमीन वाले जानवर। चलो अब ये देखते हैं कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में क्या क्या चीजें कॉमन है। फर्स्ट है कि इन दोनों के ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैप्चर कर पाए। सेकंड है, इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के आसपास बहुत सारी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ताकि वो यहां से मिली ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ट्रांसफर कर सके। थर्ड, इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बहुत ही नाजुक होते हैं, जिस वजह से ये बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ताकि ये इजीली डैमेज ना हो। चलो अब बात करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस की। लेकिन यार मुझे पता है क्या लगता है कि सांस लेना एक एडिक्शन तो नहीं है, क्योंकि जब से हमने अपनी पहली सांस ली है तब से हम सांस लिए ही जा रहे हैं। कितना ही ट्राई कर ले इसे छोड़ नहीं पा रहे। जो भी है बड़ा तगड़ा एडिक्शन है ये तो, PUBG से भी भयंकर। यारो फोकस फोकस। हवा हमारी नाक से पास करती है पहले, और हमारी नाक के बाल हवा में फैले डस्ट पार्टिकल्स को भारी रोक देता है और एक फिल्टर की तरह काम करता है। फिर हवा वहां से हमारे थ्रोट से होते हुए लंग्स में जाती है। तुम कभी अपना गला छू कर देखना, बहुत सारी रिंग्स महसूस होती हैं। तो ये रिंग्स इस पैसेज को प्रोटेक्ट करती है कि ये रास्ता कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। इसके बाद लंग्स में जाकर ये ट्यूब डिवाइड हो जाती है, और फिर ऐसे ही बहुत बार डिवाइड होती रहती है छोटी छोटी ट्यूब्स में। इन ट्यूब्स के एंड पर जाकर रास्ता खत्म हो जाता है। वहां छोटे छोटे बहुत सारे बैलून्स टाइप प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें एल्वोली बोलते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन का लेन देन होता है, और इसके पीछे होती है बहुत सारी ब्लड वेसल, जिससे सारी ऑक्सीजन ब्लड में सप्लाई हो जाती है, जो जाती है फिर पूरी बॉडी में। और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड भी कलेक्ट की जाती है, यानी CO2, जो फिर बाहर हवा में भेज दी जाती है। देखा, इजी प्रोसेस है। हाँ भाई लोग, जरा ये डायग्राम याद कर लेना।
एग्जाम में पक्का बायो से एक ना एक डायग्राम तो आता ही है, तो डायग्राम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना। अच्छा, एक चीज और याद करने की है, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तब हम ना सारा सांस बाहर नहीं निकालते, थोड़ा सा ही निकालते हैं। तो जो बची हुई एयर हमारी लंग्स में होती है उसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर बोलते हैं। यार, वो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जो आरबीसी में प्रेजेंट होता है। ये बहुत ही सही चीज है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है ना वो हमारे ब्लड में जब जाती है तो वो जाकर हीमोग्लोबिन से चिपक जाती है और मस्त पूरी बॉडी की सैर करके आती है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को तो ये एक वाटर स्लाइड जैसा लगता होगा। चलो यार, बहुत पढ़ लिए, अब मिलेंगे अगले एपिसोड में। BKB